participate and get engaged towards the investment towards medication management would be pretty low. So medication management has its a robust process which is depicted in a cycle, and it's a good. Karen Pellegrin wrote a very good article which talks about optimization of therapy using medication management cycle, which basically has storing, procuring, prescribing, administration, documentation. Now all of this leads to an error. So why we need to talk about and why WHO took this as a theme for this particular year, because there are errors, there are morbidity which is leading because of medication errors, and there are mortalities which are happening because of medication errors. क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम के बारे में ये कार्यक्रम है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। सारी दुनिया में देखा गया है, डेवलप्ड कंट्री में भी, डेवलपिंग कंट्री में और ज़्यादा, कि विद ऑल द प्रिकॉशंस और अच्छे काम के साथ में कहीं न कहीं कभी न कभी दवा गलत ढंग से मरीज़ को हो जाता है, चलता है, तो उससे उसे क्षति होता है। दुनिया में देखा गया है कि 0.5 से लेके 2% इंस्टेंस है मेडिकेशन एरर का, जो पेशेंट के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है, कभी कभी डेथ भी हो जाता है। हाल में हमारे शहर में भी कुछ ऐसा हुआ जो जिसके कारण एक हाथ लूज हो गया। तो ये इंटेंशनली नहीं होता है, ये एरर हो जाता है, ह्यूमन एरर जिसको कहते हैं, और वो ह्यूमन एरर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में होता है। तो WHO इस बात से अवेयर हुआ, उसका डाटा निकाला, सोचा कि कैसे जो 0.5% भी है, 2% कहीं है, उसको कम कैसे किया जाता है। तो किसी भी एरर को कम करने के लिए तरीका है कि जो एक टेक्नोलॉजी से और ह्यूमन अवेयरनेस से इसको कम किया जा सकता है। और जैसे दवा हमने जो प्रोक्योर किया, ख़रीदा, वो गलत सप्लाई हो गया, दवा गलत जगह स्टोर में रखे हैं और दवा का सप्लाई मांगा गया हॉस्पिटल में, तो गलत दवा चला गया। दवा जो लिखा गया है डॉक्टर के अनुसार से, उसको चार्ट पे लिखने में गलती हो सकता है, डॉक्टर साहब जो लिखे हैं वो गलत हो सकता है, स्पेलिंग गलत हो सकता है। जब इंजेक्शन देने जाते हैं तो गलती से 2 तरह का मरीज़ के एक ही नाम से 2 मरीज़ हैं, बहुत से दवा हैं जिसका नाम बहुत करीब है, एक तरह का है। तो ये सब गलती कैसे नहीं हो, उसका उपाय कैसे हो, तो पटना के रूबन हॉस्पिटल ने स्पॉन्सर किया है, लेकिन पटना के और अच्छे हॉस्पिटल जो एक सुसज्जित हॉस्पिटल है, उन लोगों के भी डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट इसमें डिस्कस कर रहे हैं और इसको कैसे बेटर किया जा सकता है। इस पर जिम्मेदार कौन होता है? इस तरह की घटनाओं जिस तरह की आपने बताया, जिक्र भी किया और हाल के दिनों में घटी भी, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? आखिर इस तरह की जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, और जो नर्स होते हैं, उन्हें जानकारियाँ का अभाव होता है? ये जो बात हो रही है वो जुडिशियल इंक्वायरी की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि ये पटने में भी हुआ, दिल्ली, बॉम्बे में होता है, न्यूयॉर्क में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, इंग्लैंड में भी होता है, सब जगह होता है। इस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, इसमें दोषारोपण की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैसे कम करें। ह्यूमन एरर होता है और हर क्षेत्र में होता है, इंजीनियरिंग होता है, जहाज़ बन रहा है उसमें होता है, हवाई जहाज़ में फ़्लाइट में प्रॉब्लम होता है, हाल में बहुत सा फ़्लाइट्स में प्रॉब्लम हुआ है। तो हम लोग लेट्स टॉक अबाउट कि एरर होता है, इसको पहले रिकॉग्नाइज़ करें और उसको कैसे कम किया, इस पर बात किया करें। इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स को बुलाए हैं। WHO के डॉक्टर ढिंगरा हैं, और जैसे हमारे यहाँ जॉन हॉपकिंस से साइरस इंजीनियर हैं, और इंडिया के अच्छे अच्छे हॉस्पिटल से सऊदी जर्मन हॉस्पिटल है अबू धाबी में, उसके जो मेडिकल डायरेक्टर हैं, BL कपूर के डॉक्टर हैं, और पीयरलेस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं।
पटना के भी रूबन हॉस्पिटल से और दूसरे पारस से, वेदांता से, इनके भी पार्टिसिपेंट हैं, फार्मासिस्ट भी हैं। तो हम लोग बातचीत करें, इसको कम किया जाए। ये हम इसे गलती नहीं कर रहे हैं, ये ह्यूमन एरर है, उसको कम करने की बात है। What kind of awareness according to WHO you have provided to from end of Ruben? यस, फर्स्ट थिंग इज़ टू बी अवेयर कि गलती हो सकता है। आप जब भी कोई काम कर रहे हैं तो दिमाग में रखें कि गलती हो सकता है, नहीं कैसे करें। तो अवेयर हैं, उससे बहुत कुछ कम हो जाता है। फिर टेक्नोलॉजी है, जैसे पेशेंट, हमने कहा कि 2 पेशेंट एक ही नाम के हों, तो हम लोग टैग डालते हैं पेशेंट के रिस्ट में, और उसके दवा के उसके कॉपी पर लिखा रहता है उसका यूनिवर्सल डेट ऑफ बर्थ एंड यूनिवर्सल नंबर। वो दवा देने के पहले उसको चेक कर लिए कि हम इसी पेशेंट को दे रहे हैं जिसका चार्ट मेरे हाथ में है। हम 2 नर्सेज चलते हैं ट्रॉली लेकर के, एक नर्स दवा उठा करके उसका चेक करता है कि एक्सपायरी ठीक है, दवा का नाम जो है वो सही है जो लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में, मेडिकल चार्ट में, और इसका डोज ठीक है। तब वो जब टिक करती है कि चेक्ड, तो दूसरा नर्स उसको इंजेक्ट करती है, लिखती है इंजेक्टेड। तो ये सब तरीका है जिससे कि हम एरर को कम कर सकते हैं। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।